औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्रिमिनल ट्रायल से मुतल्लिक है। क्रिमिनल ट्रायल जो है ये सीआरपीसी में दो चैप्टर्स में प्रोवाइड किया गया है। चैप्टर 20 में मजिस्ट्रियल ट्रायल बयान किया गया है और चैप्टर 22A में ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट को बयान किया गया है। इन दोनों ट्रायल्स में जहाँ जहाँ को फ़र्क आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे और ये दोनों ट्रायल्स यानी कि सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रियल ट्रायल जो है ये पैरेलल आपके साथ जो है आपके सामने रखेंगे ताकि इन दोनों में जो मुताबिकत है वो भी आपके नॉलेज में आ जाए और अगर कहीं दोनों में कोई फ़र्क पा जाता है तो वो भी आपके सामने आ जाए। क्रिमिनल ट्रायल का बाकायदा आगाज़ जो है वो सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट से होता है, लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि चालान जब कोर्ट में आता है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब ने जिसके पास सबसे पहले चालान आता है ये देखना होगा कि क्या ये जो चालान है ये ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है। अगर तो चालान ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होगा तो वो इसको सेशन कोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। अगर वो चालान जो है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होगा तो वो खुद इसको प्रोसीड करना शुरू कर देगा। अब हम ये तसव्वुर करते हैं कि दोनों अदालतों में यानी कि मजिस्ट्रेट के पास भी और सेशन कोर्ट के पास ट्रायल मौजूद है और इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्टिव काम होता है वो ये होता है कि मुल्ज़िम को नकुलात तकसीम करनी होती है। इन नकुलात में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? 161 के स्टेटमेंट्स, 164 के स्टेटमेंट्स, नक्शाजात और फरदात, चाहे वो रिकवरी की हों या दीगर किसी चीज़ की हों। नहायत आसान अल्फाज में ये याद रखिएगा कि ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि अक्यूज़ को इंक्रिमिनेट करते हों, जो कि उसको मुजरम साबित करने के लिए इस्तेमाल हों, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुल्ज़िम को सप्लाई करना ज़रूरी होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स मुल्ज़िम को सप्लाई कर दिए जाते हैं तो फिर नेक्स्ट पेशी जो पड़ती है वो चार्ज फ्रेमिंग की पड़ती है, जिसमें कोर्ट ने जो है वो चार्ज फ्रेम करना होता है। जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 242 के तहत चार्ज फ्रेम करेगा और जो सेशन कोर्ट है वो 265D के तहत चार्ज फ्रेम करेगी। अब चार्ज है क्या? चार्ज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर अक्यूज के खिलाफ जो भी मटेरियल इकट्ठा होता है उस सारे को कंसाइज करके कोर्ट जो है वो मुल्ज़िम के सामने रखती है कि आपने फलां तारीख को फलां बजे फलां वेपन के साथ फलां जगह के ऊपर फलां फलां बंदे को जो है वो मजरूब किया है या कत्ल किया है या जो भी उसके खिलाफ एलिगेशन होगा वो बयान करें और फिर जिसके बाद जो है वो आप मौके से ये करते हुए फरार हो गए। और वो जो हदूद थी जहाँ पे ये जुर्म सरजद हुआ है वो इस कोर्ट की कोग्निजेंस में आता है, वो इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है, लिहाजा ये कोर्ट आपके खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम करती है। आप इसके मतलब क्या कहते हैं? फिर अक्यूज जो है वो या तो उस चार्ज को एक्सेप्ट करता है या उसको डिनाई करता है। ये हम अपनी अगली स्लाइड में आपको बताएंगे कि अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी और अगर वो इसको रिफ्यूज़ करता है कि ये चार्ज मेरे खिलाफ दुरुस्त फ्रेम नहीं हुआ या मैंने ये जुर्म सरजद ही नहीं किया या मैं इनोसेंट हूँ तो फिर जो है क्या सूरत हाल होगी। चार्ज फ्रेम करते वक्त कोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अक्यूज़ की प्रेजेंस को इंश्योर करे। अक्यूज़ की प्रेजेंस के बगैर चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। जब जैसे ही अक्यूज़ पेश होगा तो चार्ज फ्रेम होगा। अब हम आते हैं कि जब चार्ज फ्रेम हुआ तो कोर्ट ने उसके सामने सवाल रखे। सबसे पहला ये सवाल था कि क्या आपने ये चार्ज जो है हमने आपके खिलाफ फ्रेम किया है, आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है? वो ये कहेगा जी यस। दूसरा सवाल उससे ये किया जाएगा
कि क्या आप इसको तस्लीम करते हैं। अब उसके दो जवाब हो सकते हैं, या तो वो ये कहेगा कि नहीं। अगर वो ये कहेगा नहीं तो फिर ट्रायल आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को जो है एविडेंस से साबित करना होगा, फिर केस आगे बढ़ जाएगा। और अगर वो ये कहेगा जी मैं इस चार्ज को तस्लीम करता हूँ, ये चार्ज मेरे खिलाफ दुरुस्त है, तो फिर उसी वक्त कोर्ट जो है वो एक फैसला करेगी उसकी सज़ा का। अब यहाँ पे दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि क्या जब मुल्ज़िम जो है ये चार्ज को तस्लीम करता है तो फिर उसके खिलाफ कोर्ट जो है वो एज अ डिस्क्रिशन जो है वो उसको सज़ा देगी, या कोर्ट जो है ये ड्यूटी बाउंड होगी। सेक्शन 243 सीआरपीसी जो है ये मजिस्ट्रेट को इख्तियार देती है, और 265 जो है ये सेशन कोर्ट को इख्तियार देती है। मैंने एक जजमेंट आपके सामने लिखी है 1992 पीसीआरएलजे पेज 594। इस जजमेंट के अंदर ये बयान किया गया है कि अगर अक्यूज जो है ये कन्फेस कर लेता है, तस्लीम कर लेता है, एडमिशन कर लेता है कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशन हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो इसके बावजूद भी कोर्ट जो है ड्यूटी बाउंड नहीं है कि मुल्ज़िम को उसी वक्त कन्विक्ट कर दे। अब ये हम बात जो है ये 243 के तहत कर रही हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के बात कर रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट जो है ये देखेगा कि क्या फाइल के अंदर इतना इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है कि मैं इस मटेरियल की बुनियाद के ऊपर और मुल्ज़िम की इस बात के मुतालिक कि उसने उसके खिलाफ जो एक्यूजेशन था उसको तस्लीम कर दिया, कन्विक्ट कर दो। अगर कोर्ट जो है इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाती है कि सफिशिएंट मटेरियल उसके खिलाफ मौजूद है, तो फिर कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देगी। और कन्विक्ट करने से पहले कोर्ट एक दफ़ा उसको ये रियलाइज़ करवाएगी कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि मैं इन एक्यूजेशन को तस्लीम करता हूं, इस पर आपको सज़ा हो सकती है। और इसके बावजूद भी अगर मुल्ज़िम ये कहे कि ठीक है जी मुझे सज़ा हो जाए क्योंकि ये मैंने जुर्म किया है, और उस फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद हो जो कि एक्यूज को कनेक्ट करता हो, और कोर्ट इस बात से मुतमन हो, तो फिर कोर्ट जो है उसको सेक्शन 243 के तहत कन्विक्ट कर देगी। अब हम आते हैं 265 की तरफ, जो कि सेशन जज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे दो किस्म के फेंस हो सकते हैं, एक तो माइनर फेंस होता है और एक कैपिटल फेंस होता है। कैपिटल फेंस में सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, और माइनर फेंस में 2, 3, 4 साल या 5 साल की सज़ा हो सकती है। अब इसमें अगर तो सेशन कोर्ट के पास माइनर ट्रायल हो, यानी कि ऐसा ट्रायल कि जिसकी पनिशमेंट माइनर हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसमें तो कोर्ट उसको माइनर से सज़ा दे के जो है फ़र्क कर देगी। लेकिन अगर कैपिटल चार्ज का फेंस हो तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि देखिए आपने इस जुर्म को तस्लीम कर लिया है, इससे आपको सजाए मौत हो सकती है, इससे आपको उम्र कैद हो सकती है। और फिर उसके बाद अगर फिर भी मुल्ज़िम ये कहे जी कि ठीक है मुझे पता है कि इसकी सज़ा जो है ये मुझे कैपिटल हो सकती है, और फिर भी वो ये कहे जी कि मैं इस जुर्म को तस्लीम करता हूँ, तो फिर भी सेशन कोर्ट जो है ये बड़ी कॉन्शियस होगी। इसके बावजूद भी कोर्ट जो है एविडेंस कलेक्ट करेगी, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर देखेगी कि क्या जो एविडेंस इसके खिलाफ आई है ये करैबोरेट करती है इसके बयान से। मेयरली उसके बयान के ऊपर जो है कोर्ट उसको कभी कैपिटल पनिशमेंट नहीं देगी। कोर्ट ने पहले अपने आप को हर लिहाज से मुतमन करना होगा कैपिटल सेंटेंस देते वक्त कि क्या वाकई इस बंदे ने यह जुर्म सजद किया है कि नहीं किया, क्योंकि कानून ये है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 1000 गुनाहगार भी बचते हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये क्रिमिनल लॉ का बेसिक पर्पस है। तो इसलिए कोर्ट जो है मेयर मुल्ज़िम के जुर्म को तस्लीम करने से उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देगी।
कोर्ट फिर भी जो है वो कुछ एविडेंस कलेक्ट करेगी, और जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती कि ये वाकई इसने ये जुर्म सरजद किया है, कोर्ट उसको उसके तस्लीम करने के बावजूद भी सज़ा नहीं देगी। लेकिन जैसे ही कोर्ट मुतमईन हो जाती है तो फिर कोर्ट उसको कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकती है। हमने यहाँ तक जो है वो चार्ज फ्रेम और उसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद जो दो सूरत हाल डेवलप होती हैं कि वो चार्ज को तस्लीम करता है या रिफ्यूज़ करता है, ये तफसील के साथ आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिटेड होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो आपके सामने वो सूरत हाल रखेंगे कि अगर वो चार्ज को तस्लीम नहीं करता या चार्ज को तस्लीम कर भी लेता है लेकिन कोर्ट उसके ऊपर मुतमईन नहीं होती और कोर्ट कहती है कि नहीं ये मैटर एविडेंस का है, हम एविडेंस से जो है इस केस को डिसाइड करेंगे, तो फिर बात जो है वो आगे चली जाएगी। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में आपके सामने रखेंगे कि किस तरह एविडेंस जो है वो सारी इकट्ठी होगी और उसके बाद कोर्ट किस तरह जो है वो किसी अक्यूज को कन्विक्ट करेगी या उसको एक्विट करेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।